कुंदुक फेंक कर जब मारा, कुंदुक चरणों में जाकर गिरा और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। एक बार जम के बोलो, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के 5 बहुत अच्छे अच्छे भाव वर्णित किए। बहुत पहला, जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई तकलीफें होती हैं, अगर थोड़ा समझेंगे अपन उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, गोल, और यहां से पानी बहता है। समझ में आ रहा है ना सबको? ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल बहता है। जिस नारी को अगर गर्भाशय में गठान हो जाए, गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर नारी से जुड़ी हुई है, तो जल शिवलिंग पर ना चढ़ाकर अगर औषधि के लिए कर रहे हो, तो ये जो जलाधारी है गोल, इस जलाधारी पर, इसको कहते हैं पार्वती जी का हस्त कमल, इस जलाधारी पर जल को आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। 3 बार उस जल को शिवलिंग के आसपास चढ़ाइए, पर शिवलिंग पर समर्पित ना करते हुए जलाधारी पर जल समर्पित करें और उसी जल को झेल कर पीने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया तो निश्चित है कि रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त हो जाए। ये हस्तकमल मां पार्वती का स्थान, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी जलाधारी से जो टपक रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, जो जल नीचे गिरा रही। इस स्थान पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जल का आचमन करिए, उसमें श्रेष्ठता है। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए, उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियां भर देगा ना, तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुनरी ओढ़ कर आओगी ना ईश्वर जी और गोरा जी की कथा में, तो कहोगी कि बाबा ने हमको ये दिया, ये मेरे बाबा ने दिया है मुझे, ये पत्र मेरा। कितना कितना पत्र आया है कि हम क्या वर्णन करें, हम क्या, जरा विचार करो, इन पत्रों को जरा देखो, जरा ये पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इतना पत्र। कुंदकेश्वर महादेव का 3 भाव, मान लो
बहुत टेंशन, बहुत चिंता व्याप रही हो, बहुत चिंता, बहुत चिंता में ग्रसित हो। हल्दी का लेपन जलाधारी पर करिए। हल्दी का लेपन, हल्दी जानते हो ना सब? हल्दी का लेपन जलाधारी पर करिए। दोनों बेटों की इटली में नौकरी लगी है और बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छा जॉब। और भाई की नौकरी सरकारी अध्यापक के पद पर लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव करता। कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए। हल्दी, और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो, तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो, टेंशन खत्म होगा ही, परेशानी से। तृतीय भाग,